सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आदित्य प्रताप भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से आपके लिए लाया हूँ मूंग की एक प्रमुख प्रजाति शिखा के बारे में जानकारी। साथियों, शिखा अर्थात IPM 410-3 मूंग की एक ऐसी प्रजाति है जिसको मूंग उगाए जाने वाले लगभग सभी प्रमुख राज्यों के लिए संस्तुत किया गया है। इस प्रजाति को जम्मू कश्मीर के प्लेन से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इन सभी राज्यों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इस प्रजाति को वर्ष 2016 में कृषकों के लिए संस्तुत किया गया था। आइए अब जानते हैं इस प्रजाति की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं इस प्रजाति की पहचान के बारे में। इस प्रजाति का पौधा सीधा होता है, बड़ा होता है आकार में तथा इसकी पत्तियां हल्के हरे रंग की होती हैं और अन्य प्रजातियों के मुकाबले थोड़ी चिकनी। यदि हम इसकी फलियों को देखें तो इसमें इंटरमीडिएट बेयरिंग इसको हम कहते हैं, अर्थात इसमें फलियां पौधे के मध्य में सभी आती हैं, सबसे नीचे नहीं आती हैं, नहीं वो टॉप पर आती हैं और वो मध्यम जिसको बोल सकते हैं बेयरिंग की होती है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी फलियों की पहचान के बारे में। तो आप देखेंगे कि इसकी फलियां सीधी होती हैं तथा एपेक्स से या टॉप से हल्की सी मुड़ी होती है और नुकीली होती है। पकने पर ये भी इसको हम कहते हैं गहरा भूरा रंग अथवा टैन कलर, तो ये पकने पर टैन कलर की हो जाती है। जहाँ तक इसके बीजों का अथवा दानों का प्रश्न है तो आप देखिए कि किस प्रकार से इसके दाने बहुत ही आकर्षक हैं, हरे रंग के हैं, चमकीले हैं और मध्यम आकार के हैं। और इस प्रकार का जो दाना होता है इसकी न केवल भारतीय बाज़ार में अपितु इसके अलावा जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जिसमें कि नमकीन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, उस प्रकार के बाज़ार में भी अत्यंत मांग है। साथियों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यह प्रजाति लगभग सभी प्रमुख बीमारियों तथा कीटों से चितई रोग है अथवा येलो मोज़ेक डिजीज़ है वह बिल्कुल नहीं आता है। साथ ही जो अन्य बीमारियाँ हैं वह भी इस फसल में नहीं आते हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह फसल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जहाँ तक इसकी उपज की बात है तो इसकी जो औसत उपज है वह लगभग 1.6 टन अथवा 16 क्विंटल एक हेक्टेयर में है और अधिकतम उपज 22 क्विंटल एक हेक्टेयर में भी प्राप्त की जा रही है। अब आइए इसके बारे में हम बात करते हैं शस्य क्रियाओं की। तो शस्य क्रियाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम जब भी मूंग की बुआई करें एक साफ खेत में करें, उसमें पानी का ठहराव बिल्कुल ना हो तथा बुआई से पहले उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी हो। अगर नमी न हो तो जिसको हम कहते हैं प्री सोइंग इरिगेशन अथवा पलेवा, एक बार अवश्य कर लें और क्रॉस प्लैंकिंग करके, क्रॉस जुताई करके, यानी कि एक बार पूर्व से पश्चिम की ओर तथा एक बार उत्तर से दक्षिण की ओर उसमें पाटा लगा दें और फिर बुआई करें। साथियों, यह भी आवश्यक है कि आप जब भी बुआई करें तो पंक्तियों में करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22 से 30 सेंटीमीटर रखें तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखें। इस प्रकार से आपको एक जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होती है या जो पौधों की संख्या होती है वह प्रति हेक्टेयर में प्राप्त हो जाएगी। इसमें मुख्य रूप से जो बात सिंचाई प्रबंधन की ध्यान देने लायक है वह यह है कि इस प्रजाति में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता ग्रीष्म ऋतु में अथवा वसंत ऋतु में पड़ सकती है। एक अच्छी फसल लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम उचित सिंचाई प्रबंधन करें, उचित खरपतवार प्रबंधन करें तथा साथ ही साथ जो कीट तथा अन्य जीवाणु हैं उनका भी प्रबंधन करें। कीटों में मुख्य रूप से जो इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वे हैं सफ़ेद मक्खी तथा थ्रिप्स, और इनके नियंत्रण के लिए हम कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशी जिसमें कि इमिडाक्लोप्रिड है, डाइमेथोएट है, इस प्रकार के कीटनाशी का प्रयोग अवश्य करें। कटाई के लिए ये आवश्यक है कि क्योंकि ये प्रजाति एक साथ पक करके तैयार हो जाती है और इसमें सिंक्रोनस मैच्योरिटी है, तो इसलिए हम ये ध्यान दें कि हमारी जो फसल है उसमें जब 75 से 80% फलियाँ पक करके तैयार हो गई हों तो उन्हें एक साथ फसल को पूरी एक साथ काट लिया जाए। काटने के बाद फसल को सूखने के लिए खेत में ही अथवा पक्के फर्श पर छोड़ दिया जाए और उसके बाद इसकी कटाई तथा मड़ाई कर ली जाए। फसल का जो दाना है अगर उसमें नमी प्रतिशत 12% से कम आ गया है तो वह स्टोर करने के लिए, भंडारण करने के लिए सुरक्षित है। इस प्रकार से हम उसे धूप में सुखा करके रखें ताकि उसकी नमी जो है वो डिज़ायर्ड लेवल पे आ जाए और साफ़ सुथरे कंटेनर में रख करके फसल का भंडारण करें। धन्यवाद।